नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सोच पर बात करने वाले हैं। ये स्वयं की शक्ति उन्हें जाने दो नाम के एक सोर्स से है। कभी ऐसा लगा है कि हम बस दूसरों को खुश करने में लगे हैं, उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश? हाँ, ये एहसास बहुत आम है। तो ये सोर्स इसी बारे में है। एक बहुत ही सरल लेकिन है जबरदस्त आइडिया। लेट देम, मतलब उन्हें करने दो। कैसे हम अपनी पावर, अपनी बागडोर दूसरों को थमा देते हैं और इसे वापस कैसे लेना है। बिल्कुल। हमारे पास इस ऑडियो चर्चा से कुछ खास पॉइंट्स हैं जो इसे अलग अलग एंगल से समझाते हैं। जी हाँ, और आज हम इन्हीं हिस्सों को जरा गहराई से देखेंगे, समझेंगे कि ये लेट देम सिद्धांत, ये फलसफा आखिर है क्या, और ये हमारी जिंदगी में सुकून और आजादी कैसे ला सकता है। हाँ, मकसद सिर्फ जानना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये महसूस करना है कि इसे हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो उलझन है, ये जो फंसा हुआ महसूस करना है, इसकी जड़ कहाँ है? एक अंश कहता है कि अगर जिंदगी अटकी हुई लगे तो प्रॉब्लम शायद आप में नहीं है। सही कहा। असल मुद्दा वो शक्ति है, वो पावर जो हम दूसरों की राय, उनकी मंजूरी की चिंता करके उन्हें सौंप देते हैं। हाँ, जैसे अपनी आजादी की चाबी किसी और को दे दी हो। बिल्कुल। दूसरों से वो वैलिडेशन पाने की चाहत में हम कई बार खुद को ही कम आंकने लगते हैं, छोटा कर लेते हैं। और यहीं पर वो दो शब्द आते हैं। बहुत सिंपल, लेट देम, उन्हें करने दो। सुनने में बहुत आसान है ना? हाँ, बिल्कुल। पर इसका मतलब गहरा है। उन्हें सोचने दो जो वो सोचते हैं, उन्हें महसूस करने दो जो वो करते हैं। असहमत हैं? ठीक है, उन्हें असहमत होने दो। ये असल में दूसरों को कंट्रोल करने की जो कोशिश है ना, उसे छोड़ने की बात है। अपनी पावर वापस लेने की, ताकि वो रह सकें और आप रह सकें। ये एक तरह का माइंडसेट शिफ्ट है शायद। एग्जैक्टली, एक बहुत बड़ा माइंडसेट शिफ्ट। अच्छा, इसे असल जिंदगी में उतारना कितना मुश्किल हो सकता है, या कहें कि कितना ट्रांसफॉर्मेटिव हो सकता है, ये कहानी से पता चलता है। वो प्रॉम वाली कहानी। हाँ, वो कहानी बहुत अच्छी है। उसमें बताया है कि कैसे बेटे की प्रॉम नाइट पर माँ हर चीज कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। फूल, डिनर, यहाँ तक कि बारिश का डर। हाँ, और बेटा, उसके अपनी ही धुन थी। उसे अलग फूल चाहिए थे, डिनर का मन नहीं था, और बारिश, उसे कोई परवाह नहीं थी। वो बस एंजॉय करना चाहता था। और तभी उनकी बेटी ने जो कहा, कमाल था। माँ, उसे टाकू पर जाने दो, उसे भीगने दो, ये उसका प्रॉम है, आपका नहीं। और वो मोमेंट, वो क्लिक है ना, एकदम से वो एहसास कि लेट देम, वो कंट्रोल छोड़ने का पल, चीजों को उनके हाल पर छोड़ने का। हाँ। और ये जो कंट्रोल छोड़ने की बात है, ये हमारी एनर्जी से कैसे जुड़ती है। एक अंश कहता है कि थकान और बर्नआउट का कारण अक्सर काम नहीं होता। नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि वो जो दूसरों को खुश रखने का, संभालने का जो भावनात्मक बोझ होता है ना, जिसे हम इमोशनल लेबर कहते हैं, वो होता है, वो अनदेखी मेहनत। हाँ। जैसे सोच में उदाहरण दिए, परिवार को देर हो रही है, होने दे। बॉस माइक्रो मैनेज कर रहा है, ठीक है, करने दे। पड़ोसी का कुत्ता भौंक रहा है, भौंकने दे। जितना ज्यादा आप उन्हें करने देंगे, वो सब जो आपके कंट्रोल में नहीं है, उतनी ही ज्यादा एनर्जी आपके पास बचेगी अपने लिए। ये उस एनर्जी लीक को बंद करने जैसा है। बिल्कुल, वो जो दिमागी शक्ति बेवजह बह जाती है ना, उसे बचाना है। और इस आइडिया का असर देखिए, सिर्फ एक 60 सेकंड का वीडियो, 60 मिलियन व्यूज। कमाल है। हजारों लोगों ने मैसेज किए, बताया कि कैसे इसने उनकी जिंदगी बदल दी। यहां तक कि लोग इसका टैटू बनवाने लगे। लेट देम। ये दिखाता है कि ये सिर्फ कोई सलाह नहीं है, ये एक मूवमेंट बन गया। हाँ। और क्यों? क्योंकि ये काम करता है। इसकी जो सादगी है, जो सिंप्लिसिटी है, उसी में इसकी ताकत है। इट्स डिसेप्टिवली सिंपल। और आखिर में एक थोड़ी कड़वी सच्चाई, जिसे सोच में ट्रूथ बॉम्ब कहा गया है। हाँ। वो ये कि आप किसी दूसरे इंसान को कभी कंट्रोल नहीं कर सकते। सच तो यही है। ना उनकी भावनाएं, ना उनके चुनाव, ना उनकी टाइमिंग, कुछ भी नहीं। आप सिर्फ और सिर्फ खुद को कंट्रोल कर सकते हैं, खुद को मैनेज कर सकते हैं। इसे मान लेना शायद इसी में शांति है। बिल्कुल। वो जो रेजिस्टेंस है, वो जिद छोड़ दें, लेट देम कहें, और अपना ध्यान, अपनी एनर्जी उस पर लगाएं जिससे आप वाकई बदल सकते हैं। यानी खुद को। हाँ, यानी खुद को। कंट्रोल द कंट्रोलेबल, विच इज यू। तो कुल मिलाकर आज की इस बातचीत का सार यही निकलता है कि लेट देम सिद्धांत हमें दूसरों पर काबू पाने की जो हमारी आदत है, उससे ध्यान हटाकर खुद को संभालने पर फोकस करने को कहता है। बिल्कुल। ये अपने एनर्जी बचाने, वो इमोशनल बोझ कम करने और ज्यादा
ज्यादा आजाद महसूस करने का एक वाकई पावरफुल तरीका है। सही कहा। और जाते जाते बस एक छोटा सा सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। इस हफ्ते ऐसी कौन सी एक छोटी सी स्थिति हो सकती है जहां लेट देम सिद्धांत को आजमाकर थोड़ा कंट्रोल छोड़ा जा सकता है? एक छोटा सा कदम। हाँ, बस एक छोटा सा कदम जो शायद आपकी थोड़ी सी एनर्जी आपको वापस दिला दे। इस पर जरा गौर कीजिएगा, फायदेमंद हो सकता है।